राष्ट्रपति महोदय, ईरान का विदेश मंत्रालय कहता है कि युद्ध समाप्ति वार्ता पर आप सच नहीं बोल रहे। खैर, उन्हें बेहतर जनसंपर्क वाले लोग रखने होंगे। हमारी बहुत ठोस बातचीत हुई है, देखेंगे कि वे कहाँ ले जाते हैं। हमारी सहमति के मुख्य बिंदु हैं, मैं कहूँगा लगभग सभी बातों पर सहमति है। शायद ये नहीं बताया गया, कम से कम बातचीत बंद है, वे एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारी कड़ी बातचीत हुई। विटकॉम और कुशनर ने की, मैं कहूँगा वे एकदम सही रहे। अगर वे इसे निभाते हैं तो यह उस समस्या, उस संघर्ष को खत्म कर देगा, और मुझे लगता है कि यह इसे काफ़ी हद तक खत्म कर देगा। हम मध्य पूर्व में अपने साझेदारों का बहुत ध्यान रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे उनमें से कई के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, उनमें से कई अप्रत्याशित रूप से प्रभावित हुए, और मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ। बाकी सब भी थे, पर हमारे पास चर्चाओं में वे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो कल चर्चाएं हुई, वे कल शाम तक चलती रहीं। वे एक समझौता करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम भी एक समझौता करना चाहेंगे। हम आज मिलेंगे, शायद फ़ोन पर, क्योंकि देश से बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है। लेकिन हम जल्द ही मिलेंगे। हम 5 दिन का समय ले रहे हैं, देखेंगे कैसा रहता है, और अगर सब ठीक रहा तो इसे सुलझा लेंगे, नहीं तो हम बस लड़ते रहेंगे। आप ईरान में ठीक ठीक किससे बात कर रहे हैं? शीर्ष व्यक्ति मत भूलिए, हमने नेतृत्व के पहले, दूसरे और काफी हद तक तीसरे चरण को मिटा दिया है, पर हम ऐसे व्यक्ति से निपट रहे हैं जो सबसे सम्मानित और नेता है। ये थोड़ा मुश्किल है, उन्होंने सबको मिटा दिया है। क्या वो मुखिया है? नहीं, सुप्रीम लीडर नहीं, हम नहीं। खैर, किसी ने दूसरे सुप्रीम लीडर, उसके बेटे के बारे में नहीं सुना। हमें बेटे की कोई खबर नहीं मिली। हर कुछ समय में आपको कोई बयान देखने को मिलेगा, लेकिन हमें नहीं पता कि वह जीवित है या नहीं। लेकिन जो लोग इसे चला रहे हैं, और वे तथ्यों पर आधारित लगते हैं, क्योंकि उनकी कई बातें सच हुई हैं। मैं नहीं वो कौन कह है, सकता। बता सकते हो? क्यों नहीं? आप इसके पक्ष में हैं? मैं नहीं चाहता कि उसे मारा जाए, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि वह मरे। कोई भी वह पद नहीं चाहता, है ना? कोई भी उस देश का मुखिया बनने को उत्सुक नहीं है, लेकिन शायद हम उस समस्या को हल कर पाएंगे। राष्ट्रपति जी, आपने अमेरिकी हवाई अड्डों पर आईसी एजेंट किसके साथ किए? आपने आईसी एजेंट तैनात किए। तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो। आपने आईसी एजेंट भेजे? ठीक है, यकीन करोगे, मैं न्यूज़ मैक्स से ज्यादा CNN पसंद कर रहा हूँ। राष्ट्रपति जी, इन कॉल्स में आप क्या चाहते हैं? हम उन सभी बातों की तलाश में हैं जिनकी हमने चर्चा की है। हम चाहते हैं कि कोई परमाणु बम न हो, कोई परमाणु हथियार न हो, उसके आसपास भी नहीं, मिसाइलों पर नरमी। हम मध्य पूर्व में शांति देखना चाहते हैं। हम परमाणु धूल चाहते हैं। हम वही चाहेंगे, और मुझे लगता है कि हमें वो मिलेगा। हम इस पर सहमत हो गए हैं। हाँ, हम इस पर सहमत हो गए हैं। युद्ध समाप्ति हेतु यूरेनियम। हमें कोई संवर्धन नहीं चाहिए, पर संवर्धित यूरेनियम भी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यह ईरान के लिए खुद को फिर से खड़ा करने की शानदार शुरुआत है, और यही सब कुछ है जो हम चाहते हैं। यह इजराइल और अन्य मध्य पूर्वी देशों, विशेषकर सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन सहित सभी के लिए बहुत अच्छा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.